हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे, मस्त, जबरदस्त। तो हम भी है गजब, बेहतरीन, गजब। तो गजब आज वीडियो होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 12 के। आज जो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन होने वाले हैं, देखिए पूरे 50 मार्क्स की वीडियो होने वाली है। जी हाँ, कितने नंबर? 50 नंबर की वीडियो होने वाली है। तो ध्यान रखना होगा। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाएगी, 1.5 से 2 घंटे हो सकते हैं, बट कोई नहीं। हमें ना 1.5 घंटे से मतलब, ना हमें 2 घंटे से मतलब। हमें केवल हर एक क्वेश्चन से मतलब है जो अच्छे से समझ में आ जाए और पेपर में भी आसानी से हो जाए। समझ में आ गई? तो वीडियो कितनी लंबी जाएगी आई डोंट नो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखिए अति लघु यानी कि बहुविकल्पी भी करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये मैंने आपको लिख दिया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हो, इसके ऑप्शन ये लिख रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऑप्शन मैंने इसके सामने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी ऑप्शन मैंने सामने लिखे हैं। तो ऑप्शन वाले भी हैं जिसे आप बहुविकल्पी कहते हैं। फिर आपके 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का भी होगा और 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को फटाफट लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है, हम बखूबी निभा रहे हैं। बस अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, पहले ही चैप्टर से। तो ये कह रहा है समुच्चय, यानी कि हम एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 में संबंध आर निम्न परिभाषित है। क्या है? देखिए आर का जो रिलेशन है वो इस प्रकार से दे रखा है इन्होंने। ये देखा 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2, सही है। उसके बाद ये कह रहा है बताइए, इसमें ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही होगा। ये कह रहा सैतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं, या सैतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। तीसरा ऑप्शन है सम्मित तथा संक्रामक है किंतु सैतुल्य नहीं। तो इनमें से हमें तीनों का पता करना होगा, कौन कौन सा सैतुल्य, सम्मित और संक्रामक। उसके अकॉर्डिंग आंसर जब ही मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं सैतुल्य के लिए। किसके लिए? सैतुल्य के लिए। चलिए सैतुल्य के लिए हमें सैतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि जो उसमें आर में रिलेशन है वो एक जैसे मिलने चाहिए। सैतुल्य को मतलब स्वयं से तुलना। जैसे हम देख रहे हैं 1/1 है, 1 1 2 2 3 3 है, यानी कि आप देख रहे हो 1 1 उपस्थित है, बिल्कुल है, कोमा 2 2 है, बिल्कुल है, तथा 3 3 इसमें दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा भाई? देखिए 1 1 2 2 एंड 3 3 ये हमारे इसमें उपस्थित है। तो इसका मतलब हुआ सैतुल्य तो है। क्या? यह सैतुल्य तो है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों सम्मित के लिए। किसके लिए? सम्मित के लिए। चलिए सम्मित भी देख लेते हैं। सम्मित, सम्मित के लिए अगर मैं सम्मित की बात करूं तो सम्मित में क्या होता है, जैसे रिलेशन मान लो 1 2 है, 1 2 तो इसमें है क्या 2 1 इसमें उपस्थित है आर में? तो देखिए 2 1 है कहीं? बिल्कुल नहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब यहां लिख सकते हैं परंतु, परंतु क्या ये 2 1 हमारा आर में उपस्थित नहीं है, तो इसमें कट मार देंगे। तो इसका मतलब सैतुल्य तो है, सम्मित नहीं है। तो यहां आप अब तीसरा क्या निकालेंगे? तीसरा निकालेंगे संक्रामक। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए इसमें क्या होता है? इसमें होता है अगर प्यारे बच्चों जैसे अगर मैं 1 3 लूं, इसमें 1 3 लूं तो मुझे कहीं ना कहीं 3 से रिलेटेड और भी मिलने चाहिए। जैसे 1 3 3 है, 3 2 है, तो ये इसमें है 3 2। क्या है? 3 2 है यानी कि दोनों इसमें उपस्थित हैं। चलिए है तो अच्छी बात है। परंतु अब ये देखिए क्या 1 2 इसमें उपस्थित है? बिल्कुल है, ये भी है। तो इसका मतलब 1 2 यानी कि ये पहला लास्ट वाला भी मिलना चाहिए। तो 1 2 भी इसमें उपस्थित है। तो इसका मतलब तो ये हुआ सैतुल्य है, संक्रामक है।
परंतु सम्मित नहीं है। तो ढूंढिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। सतुल्य संक्रामक है, सतुल्य सम्मित है, यानी कि सम्मित तो नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो सतुल्य संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन सही है। तो ये कौन सा मिल गया, ये मिल गया बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये भी आंसर अब नहीं होगा, क्योंकि अगर सम्मित तथा संक्रामक, सम्मित संक्रामक है परंतु किंतु सतुल्य नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट बात कह रहा है। तो इसका मतलब ये तो कट गया। तो आई होप पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करता हूं, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब क्या कह रहा है, ये भी कुछ ना कुछ कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा एफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब द्वारा परिभाषित फलन जो है एफ सजडेट एन, एन से लेकर एन, यानी कि एन जो है प्राकृतिक नेचुरल नंबर है। ये कह रहा एक एक ही और आच्छादक, एक एक ही किंतु आच्छादक नहीं, यानी कि बताने एक एक ही है, आच्छादक है या नहीं, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं। इसमें से कोई सा एक ऑप्शन तो राइट होगा ही होगा। चलिए दूसरे को देख लेते हैं ध्यान से। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो एफ एक्स दे रखा है, चूंकि हमें पता है एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स की क्यूब, और किसके लिए, पहले मैं यहां लिख लूं, क्या लिखूं प्यारे बच्चों, एक एक ही के लिए, एक एक की के लिए, एक एक ही के लिए, एक एक ही है भाई प्यारे बच्चों, ये एक एक ही के लिए। तो एफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब, इसे अगर 1 मानूंगा तो 1 हो जाएगा, अगर x2 मानूंगा तो भी क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब हो जाएगा। और समीकरण एक एक की क्या होती है, ये होती है fx1 बराबर fx2। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, x1 की क्यूब है बराबर x2 की क्यूब है, क्यूब से क्यूब खत्म, तो x1 बराबर क्या हो गया, x2, आपस में क्या है, बराबर। तो ये एक एक की तो है, अतः यहां लिखेंगे अतः यह एक एक ही है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमें आच्छादक का और पता करना है। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया था कि सभी इसमें जो ये नेचुरल नंबर कहता है अर्थात प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो यहां लिखेंगे किसके लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए लिखेंगे, आच्छादक के लिए। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना होगा, पेपर में आपको ऐसे ही करना है, ध्यान विशेष ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करो। आच्छादक के लिए, अगर मैं आच्छादक की बात करूं, आच्छादक के लिए तो यहाँ आप लिख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या है यहाँ, घन है ना, इस पर क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है, तो घन नहीं हो सकती। सभी प्राकृतिक संख्याएं घन नहीं हो सकती, सही है। और जब प्राकृतिक संख्या घन नहीं हो सकती तो फिर आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब एक एक की तो है परंतु आच्छादक नहीं है। तो बताइए कौन सा, एक एक की है आच्छादक है, नहीं, ये तो ऑप्शन कट गया, बिल्कुल गलत। अब बी बचा, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, जी हाँ बिल्कुल एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं रफ करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 3 हमारा क्या कहता है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है ये हमारा, ये कह रहा है फलन कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान इनमें से कोई सा होगा। सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सवाल है, करने का तरीके पे विशेष ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मानना पड़ेगा, माना, ये मान लेते हैं कोट इनवर्स रूट में है -1/√3 बराबर मान लेता हूं मैं ए। अगर मैं कोट को उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा कोट ए बन जाएगा बराबर माइनस का 1/√3।
यहाँ कोट है तो कोट में पता करिए ये कितने की वैल्यू होती है। आप कहेंगे सर ये कोट में जो है माइनस बाहर निकालेंगे तो कोट में ये होता है 60 यानी कि पाई/3। क्या होता है? पाई/3 होता है। अब कोट पाई/3 होता है। आप चाहो तो देखिए, इसे चाहो तो मत लगाओ, इसे रहने दो। अब यहाँ ये जो है देखिए, कोट से कोट काट के पाई/3 आ जाएगा, ये रहा। परंतु ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको मुख्य परिसर का मान पता होना चाहिए। क्या होता था? कोट की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है क्या होता है? तो यहां मैं लिख दूं, चूंकि कोट की मुख्य शाखा, क्या शाखा का परिसर क्या होता है? परिसर पता होना चाहिए। वो 0 से लेकर पाई पाई होता है। क्या होता है? 0 से लेकर पाई होता है। यानी कि कोट की जो मुख्य शाखा है, कोट की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो 0 से पाई के मध्य होता है। इसका मतलब कोट की जो वैल्यू होगी वो 0 पाई के बीच में होगी। अब ये जो है ये केवल 0 से लेकर पाई/2 के बीच में है, जबकि कोट का मुख्य शाखा का परिसर की बात करें वो 0 से पाई होती है, यानी कि 180। अब कोट 0 और 180 के बीच में वैल्यू पता करनी है तो क्या है? ये माइनस में। तो अब हमें ये पता करना होगा ये जो कोट माइनस में है ये माइनस में कहां होता है? तो सेकंड चतुर्थांश में जो कोट होता है माइनस का होता है। कोट 180 माइनस, यानी कि ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, कोट ए बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि माइनस में है तो वाला हो जाएगा पाई माइनस, और थीटा के स्थान पे कितना है? पाई/3 ये होता है। देखो आगे इसके बीच में नहीं आया, बिल्कुल आया। तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर 3 पाई, एक गया 2 पाई, कितना? 2 पाई/3। तो ए की वैल्यू कितनी आई? ए बराबर आ 2 पाई/3। तो ए की वैल्यू इसमें रख दो। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अतः कोट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान क्या होगा? ए के स्थान पर कितना? 2 पाई/3। तो ये हो जाएगा 2 पाई/3 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में यही गलती होती है, यही मिस्टेक होती है। यहाँ मिस्टेक अपने सुधारें। यहाँ गरम घाव में आके ऐसे ना करें, इसको सीधा काटें और पाई/3 आंसर मार दें। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? 2 पाई/3। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? चलिए, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई है। तो अब क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है y बराबर log x की पावर x है तो dy/dx बताइए। तो बहुत सिंपल सा है यार, लिख लो पहले। y बराबर यह है log x की पावर x, सही है। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें एक तरीका है, log में पता है चूंकि जो पावर होती है log में वो पहले आती है। क्या आती है? पहले। अर्थात ये जो x है, x कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो y बराबर बनेगा x log x, ये बनेगा। अब इसका करो, क्या करो? d/dx, क्योंकि ये तो ज्ञात करवा रहा, सिंपल सा है। तो यहां करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए मैं इसका अवकलन करता हूं। तो y का क्या होगा? dy/dx बराबर, ये आप फर्स्ट सेकंड का इसमें रूल लगेगा क्योंकि x दो जगह है। तो फर्स्ट ऐसे रहेगा d/dx, सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड ऐसे रहेगा और d/dx फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए हो जाएगा x log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा 1। तो आप x x कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस log
log x में 1 की गुणा करोगे तो क्या आएगा log x। समझ में आ गई? अरे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी बड़े पोस्ट मास्टर बड़े ध्यान पूर्वक करा। अब चाहे कुछ भी हो जाए हमारा पोस्ट मास्टर बिल्कुल फिट बैठा, इसका आंसर यही होगा। तो ये आपका 1 नंबर में भी था, ये भी सारे ऑब्जेक्टिव थे, और बाकी ये वाला जो है हमारा 1 नंबर में पेपर में आया हुआ है। सही है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ 50 मार्क्स का नंबर कराने वाला हूँ। और ये जो है आपका 2022 से लेकर 2025 तक के सवाल जो आपको आए हुए हैं पेपर में वो करा रहा हूँ। समझ में आ गई? 2022 से लेकर 25 तक। इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 2020 में भी देखने को मिले हैं। तो 22 से ज्यादा 25 तक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 5th को देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है इसका भी, तो चलिए मैं इसको भी करते हैं। क्या कर रहा है, ये कह रहा है y बराबर 4t और कह रहा है x बराबर 4/t, तो dy dx का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, 2 मार्क्स का ये पेपर में आया हुआ है। सही है, तो इसको ध्यान से करेंगे। तो यहां है पहले y बराबर 4t, तो यहां जो है आप t के सापेक्ष अवकलन, तो यहां लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन। तो हम जो है इसमें करेंगे y का हो जाएगा dy, दोनों ओर कर रहे हैं तो t का हो जाएगा dt बराबर 4, t का हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू मिली dy dt की वैल्यू मिली 4। सही है। अब आगे क्या दे रखा, आगे ध्यान से देखिए, ये दे रखा है आपका x बराबर 4/t। सही है, तो सेम यही हिंदी आपको यहां लिखनी है, बिल्कुल यहां पे, कि दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का हो जाएगा dx बटे d, t का हो जाएगा dt बराबर 4। अब t का अवकलन करोगे तो जब t को ऊपर देखिए, मैं एक चीज यहां लिख लूं 4t की घात -1 लिख दूं, तो इसका अवकलन करोगे तो घात क्या आएगी, पहले आएगी और t की घात हो जाएगी -2। तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर ले, तो -4 t को नीचे लाओगे तो t की पावर 2 हो जाएगी। समझ में आ गई? अब इसने यहां तो ये पूछा नहीं है कि हमें dy dt बताइए या dx बटे dt बताइए, इसने क्वेश्चन में कहा है कि dy बटे dx बताइए। तो सिंपल सा तरीका है, यहां लिखिए इसलिए dy अपॉन dx। देखिए यहां क्या दे रखा पहले, dy की वैल्यू कितनी है 4। चाहो तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो dy बटे dt अपॉन नीचे गया dx, तो dx बटे dt, तो dx बटे dt बराबर ऐसे लिख लो, dy dt की वैल्यू कितनी है 4 बटे dx बटे dt का मान कितना है -4 बटे t का स्क्वायर। तो ये वाला तो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4t का स्क्वायर, ये जो माइनस यहाँ आ जाएगा 4 से 4 खत्म। तो आपको अगर दिख रहा होगा तो ये होगा t स्क्वायर, वो भी माइनस का, और ये है dy बटे dx, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये भी कंप्लीट हुआ, और ये भी हमारा एक बार 2 नंबर में और एक बार 1 नंबर में, अर्थात 2 नंबर कह सकते हैं इसे भी। तो दोनों 2 नंबर के ये भी कंप्लीट हुए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे उतारता हूं, यानी कि मुझे सारा रफ करना होगा, फिर हम आगे के सवाल करेंगे। तो चलिए आपको इसकी सुनने ले सकते हैं, अब मैं आगे का उतारता हूं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 5 नंबर का सवाल है, इसको बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, यानी कि कोई स्थिर झील है, झील में पानी है, पानी में पत्थर डाला जाता है, और तरंगे जो है वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं जब उसमें पत्थर डाला जाता है। जब
वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ वैल्यू दी है आर की, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सिंपल सा सवाल है, चलिए इसको समझते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को, फिर से अगले क्वेश्चन को डिटेल बाय स्टेप करेंगे। तो सिंपल तरीका है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है पहले उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी मलाई निकाल लेंगे फिर हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हमें केवल क्वेश्चन को करने से मतलब है। तो ये कह रहा है एक इससे झील में एक पत्थर डाला जाता है, तो ये तरंगों वृत्तों में ये देखा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, यानी कि यहाँ चल रहा है सेंटीमीटर अरे प्रति सेकंड। तो सिंपल सा तरीका है, ये दिया हुआ है डी आर बटे डी टी, यहां लिख सकते हो दिया है, क्या दिया है, दिया क्या है डी आर बटे डी टी, ये है 4। आर क्यों है, क्योंकि आर जो है आर का मात्रक सेंटीमीटर होता है, इसलिए सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बटे टी है, टी का मात्रक सेकंड, क्योंकि यहाँ सेकंड दे रखा था इसलिए मैंने टी लिखा। समझ में आ गया, आप समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों करा है। तो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर यानी कि ये दे रखी आर 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसने आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। चलिए मैंने सेंटीमीटर भी लिख लिया है, आगे देखते हैं। तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि यह परिवर्तन बूझ रहा है और भी क्षेत्रफल में। तो इसने बूझा क्या है, इसने बूझा है प्यारे बच्चों डी ए क्षेत्रफल है, तेजी से बढ़ेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम दे रखा है, तो ये हो जाएगा डी टी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें सारी चीजें इसने क्वेश्चन में दे रखी हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब लिखते हैं आगे, तो लिखते हैं माना, माना क्या सीधे लिख लो यार, माना, माना लिख लो या चूंकि, चलिए चूंकि लिख ले, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, अब सभी को पता होना चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं और उसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, सही है। अब यहाँ जो है आपको टी के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन करना है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ भी टी के सापेक्ष ही इसमें अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, क्या अवकलन कलन करने पर। तो चलिए कर देते हैं अवकलन करने पर। अगर मैं अवकलन की बात करूं तो ये हो जाएगा डी ए बटे में हो जाएगा डी टी बराबर पाई ऐसे रहेगा गुणा आर स्क्वायर का 2r होगा और r का अवकलन करोगे तो डी आर बटे डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी दे रही है 10 गुणा डी आर बटे डी टी का मान कितना दे रखा है 4। तो बताइए भाई 2 धाम 20, 20 चौक 80, कितना हो जाएगा 80 पाई, कितना आ गया, यह आ गया 80 पाई। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, नीचे एक लाइन लिखोगे, अतः जब क्या, जब इसने क्या दे रखा था, जब 10 सेंटीमीटर थे, जब r बराबर 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर, तब क्या लिखेंगे, तब वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्या, क्षेत्र का क्षेत्रफल 80, कितना आता 80 पाई, कितना आता 80 पाई। मात्रक क्या आएगा, ए है, तो ए का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति भी लिख सकते हो या सेकंड भी लिख सकते हो, सेकंड सही है, बस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा सवाल था, 5 नंबर में और 2 नंबर में आ चुका है, तो 5 और 2 में के बीच में भी बनता है, कभी कभी 5 में बन जाता है, कभी कभी 2 में। आपको करने का तरीका यही है, आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे,
आपको ये हिंदी लिखनी ही होगी, तभी आपको अच्छे पूरे मार्क्स मिलने हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे तो ये है, तो हमें इसे रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इस पे दिक्कत करेगा। अब हम चेक करते हैं इस पे, किस पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को। तो मैं इसको रफ करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, यानी कि इसमें प्रूफ करना है। क्या करना है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन जो एफ सच डेट है आर से लेकर आर डे तो एक एक ही है और डे ही आच्छादक है। यानी कि हमें प्रूफ करना है, ना तो ये एक एक ही होना चाहिए ना ही आच्छादक है। अब ये हो या ना हो, वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो, उससे कुछ ऐसा हो जाता है जैसे वैल्यू पे कुछ और रख ली, उससे सिद्ध हो जाता है कभी कभी एक एक ही है, परंतु ये ऑलरेडी पहले ही मना कर चुका है कि सिद्ध करना है ना तो एक एक ही हो ना ही अच्छा देंगे। यानी कि आपको ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो आपको दिखाएगा इसके मार्क के ना तो ये एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। समझ में आ गई? चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको हल कर लेते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर मैं बात करूं, ये दे रखा है एफ, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, एफ एक्स बराबर, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे एफ एक्स वन कह दूं तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें वैल्यू रख लूं, इसमें मान लो वैल्यू रख लूं, क्योंकि ये क्या है रियल नंबर है तो मैं रियल नंबर रख सकता हूं। तो अगर मैं इसमें 2 रखूं तो प्यारे बच्चों बताइए 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग होता है 4। सही है, इतनी बात तो मेरी समझ में आ रही है। अगर मैं इसके एफ एक्स टू करूं तो ये हो जाता है एक्स टू का स्क्वायर। अगर यही वैल्यू मैं -2 इसमें रखूं तो -2 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, -2 का होगा 4। तो आपने देखा परिणाम तो बराबर आए, परंतु जैसे ही मैंने इनकी वैल्यू चेंज करी, प्लस से माइनस करी, तो इनके परिणाम समान है, परंतु ये तो अलग हुए। जब ये अलग हुए तो ये एक एक ही तो नहीं है, ये बात तो सिद्ध हो गई। तो अतः या चूंकि, चूंकि लिख सकते हो जो हमने देखा F2 और बराबर F कितना था, F-2, इनके रिजल्ट तो बराबर आए परंतु ये तो अलग अलग है। तो बस अतः लिख सकते हैं, अतः यह एक ही नहीं है। बस यही आंसर आ गया। आप चाहो तो अगर इसे ना लिख रहे हो तो इसे करके आप ऐसे कट मार देना, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। इनके रिजल्ट तो बराबर आए परंतु ये बराबर नहीं है। अब क्या आता है, ओ नहीं आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, चलिए ये तो था हमारा किसके लिए, एक एक के लिए। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक के लिए अगर मैं आच्छादक की बात करूं तो आच्छादक में सह प्रांत कितना दे रखा है, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, सह प्रांत दे रखा है, यानी कि रियल नंबर नेचुरल नंबर। देखे रियल यानी कि प्राकृत संख्या जो वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें क्या लिखे हैं हम, आच्छादक में सह प्रांत देखते हैं। सह प्रांत, सह प्रांत कितना है, n है। कितना दे रखा है, n दे रखा। अगर मैं परिसर की बात करूं, क्या परिसर, तो परिसर क्या होता है, परिसर में ये कह रहा है ये वैल्यू रखते चले जाओ स्क्वायर निकलेगा, अर्थात 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही निकलते जाएगा। तो आप देख रहे होंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस प्रकार से चल रहा है। और ये तो नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब है अगर मैं इसमें एक सिंबल बनाऊं इस तरीके से, ये वाला थोड़ा सा सट जाऊं एन और एन, क्योंकि इनने आर आर क्या रखा, आर आर भी लिख सकते हैं एन एन भी। तो देखिए अगर मैंने 1 रखा तो इसमें 1 ही प्राप्त होना चाहिए था, अगर मैं 2 रख रहा तो यहाँ 2 मिलना चाहिए था, बट यहाँ क्या मिल रहा है 4। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग करना पड़ रहा है। यहाँ 3 रखूं तो यहाँ का 3 का वर्ग 9, क्योंकि हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ 1 1 2 रख रहा हूं तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 1 4 9। तो ये 1 2 3 है, ये 1 4 9 है, तो इसका मतलब ये तो दोनों अलग अलग है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि जो हमारा सह प्रांत है, सह प्रांत नॉट इक्वल परिसर,
क्या, परिसर। बस यही हमें सिद्ध करना था। अतः अतः क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, अतः यह आच्छादक आच्छादक नहीं है। अरे यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये दिखाना होगा। समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला अगला क्वेश्चन क्या करा है, 8वां, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 3 बार पेपर में आया हुआ है और छोटा सा सवाल है, इसको भी चलिए कवर करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां दे रखा है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। ये हमें प्रूफ करना है पाई बटे 2, यानी कि इसको लेके कैसे न कैसे आप सिद्ध कर लो। तो सिंपल सा तरीका है, मैं एक चीज जानता हूं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या अगर मैं लिखूं कोसेक, या माना, यहां लिखना पड़ेगा प्यारा बच्चों, थोड़ा सा मान लेते हैं। माना, क्या लिखोगे, माना कोसेक इनवर्स एक्स बराबर मैंने मान लिया ए। क्या मान लिया, ए। अब मैं क्या करूंगा, इस कोसेक को उधर लेके जाऊंगा तो इधर बचेगा प्यारे बच्चों एक्स। क्या बचेगा, एक्स। कोसेक उधर पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक्स, कोसेक, सही लिखा है ना, कोसेक, सही है, ए। अब कोसेक का फॉर्मूला चूंकि आप सभी को पता है, अगर साइन के पदों में लिखेंगे तो 1/साइन होता है। क्या होता है, साइन। यहां लिख सकते हो चूंकि कोसेक ए बराबर 1/साइन होता है। देखिए छोटे छोटे फॉर्मूले आप पेपर में लिखा करो, यही आपको अच्छे मार्क्स दे के जाते हैं। अब 1/साइन को अगर मैं कोसेक सेक कोस में तोड़ना चाहूं तो क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? चलिए कमेंट्स जरूर करिएगा अगर जिसको पता है। इसका फॉर्मूला होता है कोस का पाई बटे 2 माइनस का ए। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, चूंकि साइन ए बराबर, ये फॉर्मूला होता है कोसेक पाई बटे 2 माइनस का ए। क्या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोस 90 माइनस ए साइन होता है, तो साइन ए। तो देखिए अब बन गया 1/साइन, क्या बन गया, ये 1 बटे कोस का बन गया सेक। क्या बन गया, सेक। ये बन गया पाई बटे 2 माइनस का ए। बना ही नहीं बना भाई, 1/कोस क्या होता है, सेक होता है। देखिए मैं हर एक फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं, आपके अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तैयारी आपकी अच्छे से लेवल पर चल रही है। आज जिसको नहीं पता उसका और रिवीजन हो जाएगा, उसका कंटेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हो जाएगा 1/कोस जो होता है प्यारे बच्चों सेक होता है। क्या होता है, सेक। चलिए अब इस सेक को अगर मैं इधर लाऊं तो ये जो है सेक इधर इनवर्स में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर, ये हो गया पाई बटे 2 माइनस का ए। अब हमने जो है ए को कहीं माना था, ध्यान से देखिए ये रहा, है नहीं है, तो मैं इस ए के स्थान पर वाली चीज रख सकता हूं, तो ये रख सकता हूं सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यहां लिख देना, चूंकि हमने कोसेक इनवर्स एक्स को क्या मानने का था, ए मानने का था, सही है। तो अब इसको अगर मैं इधर लूंगा तो ये माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस। तो इधर लिख लेंगे, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। और ध्यान से देखिए इस सवाल को, ध्यान से देखिए इस सवाल को, आपने कहीं देखा था या नहीं देखा? कहेंगे सर बिल्कुल देखा था। क्या देखा था, देखो ये रहा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बटे पाई बाई 2। और यही तो हमें प्रूफ करने को बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, ये रहा। और यही चीज हमने प्रूफ कर दी। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर ये आपके अब समझ में आ गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इन तीनों क्वेश्चनों को मिटाना पड़ेगा, आगे के क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो आपको अगर इसकी सुविधा ले सकते हैं, अब हम नेक्स्ट सवाल उतारते हैं, फिर उनको भी हल करते हैं। चलिए तो अब हमने आगे के क्वेश्चन उतार लिए हैं, आगे के क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है
सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स n अपॉन n प्लस वन माइनस tan इनवर्स 2n प्लस वन बराबर 3π/4 होना चाहिए। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये भी वही है, इसमें 2n जिसमें 3 tan दे रखे हैं, हमें इसमें लेना π/4। बहुत ही सिंपल सवाल है। इस प्रकार से ये वाला सवाल निकालना है, ये वाला, यानी कि अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक सोल्व करने वाले हैं, तो इसको भी ध्यान से देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा देखता हूं मैं, 9 देखता हूं। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो पहले मैं सवाल उतार लेता हूं। tan इनवर्स n अपॉन n प्लस वन माइनस ये है tan इनवर्स ये हमारा 2n प्लस वन, सही है, बराबर क्या है 3π/4। ये हमें प्रूफ करना है, तो सिंपल सा तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड उतार लेता हूं मैं। ये आपका tan इनवर्स n अपॉन n प्लस वन माइनस ये क्या है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स ये है 2n प्लस वन। अब चूंकि हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, चूंकि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स a माइनस है तो माइनस a माइनस b 1 प्लस a b, ये होता है फॉर्मूला। समझ में आ गई। चलिए अब इसकी हम करते हैं शुरुआत। तो क्या करेंगे, इसको इसी के अकॉर्डिंग ढालते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये किसका काम करेगी, ए का काम करेगी। और ये वाली जो वैल्यू है ये किसका काम करेगी, बी का काम करेगी। तो ए और बी इसी के गुण लगाते हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ए के स्थान पर है n प्लस वन, सही है, माइनस है तो माइनस, बी के स्थान पर कितना है 2n प्लस वन, सही है, ये हो गया अपॉन, फिर होता है 1 प्लस ए बी के स्थान पे क्या है, ये है n अपॉन n प्लस वन गुणा ये हो जाएगा 2n प्लस वन। समझ में आ गई। चलिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कोष्ठक थोड़ा बड़े लगा लो, क्योंकि यहाँ हमें जरूरत पड़ ली है इसकी, ये हो गया। तो इसको मैं क्या करूं, एलसीएम ले लूं, तो इसके नीचे 1 मान लूंगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लूं n माइनस ये हो जाएगा n प्लस वन और इसकी गुणा में हो जाएगा 2n प्लस वन, सही है, और पूरे के बटे में आ जाएगा n प्लस वन। अब आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए तो यहाँ लिखूंगा मैं tan इनवर्स, समझ में आ गई। चलिए ये हमारा चल ही रहा है। अब इसके हल कर लेते हैं हम। तो ये तो इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा n प्लस वन प्लस n की इसमें गुणा हो जाएगी n 2n प्लस वन और बटे में क्या हो जाएगा n प्लस वन। तो n प्लस वन से n प्लस वन खत्म। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है। तो इसमें प्यारे बच्चों देखते हैं tan इनवर्स, सही है, ये हो गया, ये हो गया n माइनस, अगर मैं n प्लस वन की इसमें गुणा करूं तो n के इसमें करूंगा तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, माइनस चिन्ह है तो माइनस रह जाएगा, n की इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा n, सही है। अगर एक की मैं इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2n। अब एक की एक में करूंगा तो माइनस माइनस ही माइनस रहेगा, एक ही कम एक, समझ में आ गई। ये तो कैंसिल हो गया, इसमें चलते हैं। तो ये हमारा n प्लस वन ऐसे रहेगा, n किस में कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n की करेंगे तो ये हो जाएगा n, समझ में आ गई। अब करते हैं आगे। तो ये तो हमारा ऐसे रहेगा tan इनवर्स, ये क्या हो गया देखो कट रहा है इसमें, ये माइनस ये प्लस ये कट गया। तो ये जो बचा माइनस के 2n स्क्वायर, ये बचा माइनस के 2n और ये माइनस का 1। अब यहाँ कुछ कट रहा हो तो काटो, नहीं तो नहीं कट रहा, तो 2n स्क्वायर तो पहले है ही 2n स्क्वायर, ये n और n कितना हो गया प्लस के 2n और ये हो गया प्लस का 1, समझ में आ गई। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा tan इनवर्स, अगर मैं इसका माइनस बाहर निकाल लूं क्योंकि सब में माइनस है, तो 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 अपॉन
ये ऐसी है आपका 2n² प्लस का 2n प्लस का 1। समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, इससे पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो हमें मिला पहले बच्चों 2n माइनस 1, और माइनस 1 जो वैल्यू होती है 10 में, ये होती है 3π/4 की। और यहाँ 10 आपको लिखना होगा, क्योंकि 10 से जब भी तो 10 काटोगे 3π/4, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 3π/4, और यही हमें क्या करना था, राइट हैंड साइड लानी थी। तो यहाँ लिख सकते हो राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम यही है। पहले रूल हमें ये वाला लगाना होगा, इसमें जब इसका आंसर आ जाएगा तब इसको अगले को। तो मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा रफ करता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस की दिक्कत पड़ेगी। ये सूख रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो इसे भी उतार लेते हैं, बिल्कुल सेम वही काम करना है, इसलिए मैंने इस वाले को रफ नहीं करा। तो ये है आपका tan इनवर्स 1/2, ये है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। सही है। अब हम क्या करेंगे, बराबर हमें लाना है π/4, तो हमें ये लाना है। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके, tan इनवर्स 1/2, और ये है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। सही है। अगर ये लिख दिया तो फॉर्मूला तो बिल्कुल यही काम करेगा। तो हम पहले वाले पे फॉर्मूला ये वाला लगा लेते हैं, प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। बस इतना सा फर्क है। तो करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/2 गुणा 1/5। सही है। मैंने इन दोनों में रूल लगाया, ये वाला हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, अर्थात 1/8। तो ये हमारा चलेगा tan इनवर्स, ये एलसीएम ले लो, तो 5 एकम 5, 5 2 एकम 2, 5 और 2 7/2 पंजे 10। चलिए अब ऐसे 10 एकम 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9/10, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/8। तो 10 से 10 खत्म, तो ये बन गया tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो ये फॉर्मूला फिर तैयार हो गया हमारा। किस पे तैयार हो गया, ये हो गया है इस वाले रूल पे। सेम यही रूल, यही वाला नियम फिर पुनः लगने वाला है। तो चलिए इसे करते हैं। ये हमारा क्या, tan इनवर्स ए की वैल्यू काम ये करेगा, बी का ये करेगा। तो 7/9 प्लस 1 क्या है, 1/8। तो ये हो गया बटे, ये हो गया 1 माइनस 7/9 गुणा 1/8। ये हो गया फॉर्मूला। हम चलते हैं अब आगे। तो ये क्या है, tan इनवर्स, तो 8 सत्ते 56 प्लस 9 एकम 9 बटे 9 72 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही से कर ले, 9 72, 72 ये आ जाएगा इधर, 72 माइनस 7, और पूरे के बटे में हो जाएगा 9 72। तो 72 से 72 खत्म। ये tan इनवर्स 56 और 9 कितने होते हैं, 65। कितने होते हैं, 65, और बटे 72 में से 7 गए, तो ये प्यारे बच्चे ये बचेंगे 72 यानी कि 65, ये बचेंगे 65, 65 से 65 खत्म। तो आप देख रहे होंगे ये हो गया tan इनवर्स 1, और 1 को लिख सकते हैं tan π/4। इससे ये खत्म, तो ये बचा π/4, और यही तो हमें लाना था π/4। तो यहाँ क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड, और ये हो गया हैंस प्रूफ। आई होप क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल था। ये भी 3-4 बार आया हुआ है, ये तो 7-8 बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन आपके सामने कर दिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लेंगे, रफ कर लेंगे। ये कह रहा है x तथा y ज्ञात करो यदि दो
ये कोष्टक दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये बराबर, बहुत सिंपल सवाल है। क्या करना है, हमें एक्स वाई निकालना है। तो सिंपल सवाल है प्यारे बच्चों, दो के अंदर गुणा कर लो। क्या करो, दो के अंदर गुणा, दो के अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x। हो गया। यानी कि मैं सवाल करा रहा हूं कौन सा, बताएं कौन सा वाला करा रहा हूं भाई, 11वां। सही है। अब ये है प्लस, हमारा प्लस ऐसे ही उतार लो, y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8, ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, तो ये इसको ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, तो 2 में y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 में j जोड़ोगे 0, इसको इसमें जोड़ोगे तो 1 कितना आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 2x में ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। समझ में आ गई, ये जुड़ गया, बराबर 5 6 1 8, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इनकी तुलना कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। अगर मैं पहले इसकी तुलना कर लूं, क्योंकि लास्ट में, तो लास्ट वाला देखो, तो ये है 2x प्लस 2 बराबर 8, 2 को उधर लेके जाओ तो 2x बराबर 8 माइनस के 2, ये 2x बराबर 6, ये x बराबर 6, गुणा की चीज भाग में, 2 से भाग दे तो ये रहेगा 3, ये हो गया इसका आंसर x का। y चाहिए, इससे तुलना करो, तो होगा 2 प्लस वाई बराबर 5, कितना है, 5 है। चलिए, अब इस 2 को उधर लेके जाओ तो ये माइनस की चीज प्लस में, प्लस वाली माइनस में, तो यहाँ प्लस है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगी, तो y बराबर 5 में से 2 गए 3, तो ये इसका आंसर। अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा हमने, क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से कवर करा। अब क्या करते हैं, अब हम इसको रफ करना, मजबूरी है, रफ करना पड़ेगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसका बेस पोस्टमार्टम करते हैं। ये कह रहा है a बराबर दे रखा है, तो a प्लस a डैश बराबर आई, तो अल्फा बताइए। बहुत सिंपल सवाल है, मैं a बराबर यहां लिखता हूं, तो a बराबर हमारा है प्यारे बच्चों, ये है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये है हमारा प्यारे बच्चों साइन अल्फा, और ये है कोस अल्फा। सही है, ये हो गया। तथा a प्लस ए, यानी कि ये कह रहा है ये निकालने के बाद अल्फा निकालो। तो हमें a तो पता है, अगर मैं इसमें a डैश निकालूं तो a डैश कैसे निकलेगा, स्तंभ का पंक्ति, पंक्ति का स्तंभ बदल देते हैं, परंतु इसमें दो चीज का विशेष ध्यान रखना होगा, इन वाले के तो चिन्ह बदलते हैं और ये आपस में चेंज हो जाते हैं। अर्थात कोस वहां जाएगा, ये वाला कोस वहां जाएगा, तो सिंपल सा है, ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ कोस रहेगा कोस अल्फा, और यहाँ भी रहेगा कोस अल्फा, परंतु इन दोनों के चिन्ह चेंज होंगे। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा, ये निकलता है ए डैश। समझ में आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है जो इसमें दे रखा है। चलिए इसे भी चलते हैं, तो इसे लिखेंगे इसलिए यह आता है a प्लस ए डैश बराबर आई, तो हमें a की तो वैल्यू पता है, कितनी है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा कोस अल्फा, ये हो गया। फिर क्या है, प्लस प्लस, यहाँ क्या है ए डैश, ए डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है कोस अल्फा, ये हो गया हमारा साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा, और ये हो गया हमारा कोस अल्फा। समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, बराबर क्या लिख रहा है आई, आई का जानते हैं, का तत्समक है, 2/2 का है, तो 2/2 का क्या होगा 1 0 0 1, ये होता है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, कोस को कोस में जोड़ेंगे तो कोस कोस कितना हो जाएगा 2 कोस हो जाएगा, 2 कोस अल्फा, ये माइनस है प्लस है, तो ये तो 0 बच गया भाई, ये तो खत्म, ये भी खत्म नजर आ रहा मुझे, कोस कोस बन गया 2 कोस अल्फा। समझ में आ गई। लो कितना छोटा सवाल बना दिया, बराबर क्या है 1 0 0 1, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे, तो इससे इसकी तुलना होगी या इसकी इससे, जिससे चाहो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि हमें तो आंसर निकालना है। तो ये हो गया 2 कोस अल्फा बराबर 1 और 2 उधर गुणा कीजिए भाग में, तो कोस अल्फा बराबर 1/2। तो अब कोस है तो कोस में पता करो ये कितने की वैल्यू होती है। भाई कोस में जो वैल्यू होती है ये 60 की होती दिखे, कोस 60, 37 का मैंने, हाँ जी कोस 60 होता है, कोस 60। इससे ये खत्म, तो अल्फा बराबर आ गया 60 डिग्री या π/3, जिसमें चाहो उसमें आंसर छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन हमने आज कहां तक कवर करे, अभी 12 तक। तो अब क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर हम आगे के करें क्वेश्चन उतारते हैं, फिर उनको भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर उतारते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, 13 14 देखेंगे। 13 देख रहा, निम्न समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल करें। तो आव्यूह विधि से हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। ये आपके सामने दे रखा 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, x माइनस 2y प्लस z बराबर -4 और 3x माइनस y माइनस 2z बराबर 3। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दे रखी है। तो हमें सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसको हमें चूंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमें चूंकि a बराबर पता होना चाहिए, इसमें x बराबर पता होना चाहिए एंड b। तो a क्या होता है, a होता है जो ये मैथ के अंक होते हैं x y z के साथ। अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मानूं, इसे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 3, तो क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं मैथ के कौन कौन से अंक है। तो आप देख रहे होंगे 2 है, 3 है एंड 3 है, फिर है 1, ये चिन्ह सहित आएगा, माइनस के 2, ये 1 और ये आएगा प्यारे बच्चों 2 माइनस 1 हो गया 3, -1 एंड -2, ये हो गया। अब हमें a तो मिल गया, अब हमें चाहिए x। x क्या होता है, x होता है जो x y z, यानी कि जो जो इसमें उपस्थित होंगे वही होता है। तो इसमें x y z है तो x y z आ गया। फिर होता है प्यारे बच्चों b, क्या होता है b, तो b होता है जो आपके बराबर के बाद कोई अंक लिखे हुए हो अचर पद, अर्थात कितने लिख रहे हैं 5 -4 और ये 3, ये लो, ये हो गया। सिंपल सा तरीका है। तो हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए हमें ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, ए का मोड चाहिए, अर्थात ए का परिमाप। तो चलिए इसको निकालते हैं। निकालने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि इसको इस तरीके से काटो, 2 ये रहा, 2 के बाद ये लाइन खत्म, ये खत्म, इन दोनों की गुणा होगी, 2 दूनी 4, माने माने प्लस हो जाएगा, फिर बीच में आता है माइनस, 1 माइनस ये रहा तो प्लस हो जाएगा, 1 ही कम 1, ये हो गया। उसके बाद आता है फिर प्यारे बच्चों -3, तो ये लाइन खत्म, ये खत्म, ये दोनों बची, तो यानी कि 1 दूनी माइनस के 2, फिर बीच में माइनस आता है, 3 एकम 3, फिर क्या आता है प्लस का 3। तो अब ये और ये लाइन खत्म, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 1 एकम माइनस का 1, माइनस यहाँ होता है और एक माइनस ये रहा तो प्लस हो गया, 3 दूनी 6। समझ में आ गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 3 2 5, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15 प्लस के 15, ये जगह 5 तिया 15 15, तो 15 15 30 और 10 40, तो नॉट इक्वल 0, तो नॉट इक्वल 0। आप इतना छोड़ सकते हैं, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ए इनवर्स अस्तित्व में है, अर्थात ए इनवर्स को ज्ञात किया जा सकता है। सही है। तो अब हमें क्या चाहिए, A11, क्या चाहिए A11। तो चलिए A11 निकाल लेते हैं। अगर निकालेंगे तो इसमें 2 ये लाइन खत्म, ये खत्म, ये लिखा जाएगा, कितना है 21 12, तो 21 एंड माइनस के 12, तो ये लिख लिया। चलिए अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस, 1 ही कम 1, टोटल कितना हो गया 5, तो ये हो गया A212। तो 1 2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये लाइन खत्म, ये बच रहा होगा 11
32 तो 11 और ये 32 तो ये हो गया। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। अगर मैं देखूं 1 दूनी 2, ये 3 ही कम 3, तो कितना हो गया माइनस के 5 हो गया। क्या हो गया माइनस के 5। अब आप क्या करेंगे A13 को देखते हैं। तो ये वाली लाइन खत्म, ये दोनों होंगी तो एक एक का कितना है 12 31, ये हो गया 12 एंड 31। लो 12 31 माइनस है तो माइनस, चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। एक एक का एक, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया माइनस के प्लस के 5 हो गया। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक और आ जाएगा। चलिए आ जाएगा A21 आ जाएगा। A21 निकालेंगे तो 21 का मतलब ये लाइन खत्म, अरे बीच वाली खत्म, तो 33 12 कितना 33 और ये 12 माइनस के 1 और माइनस के 2, तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे इनके गुणा, 3 दूनी माइनस के 6, ये माइनस माइनस प्लस, 3 ही कम 3, तो ये आ गया प्लस के 3। सही है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, अब निकालना है हमें A22। चलिए A22 यानी कि ये और ये खत्म, तो 23 32, तो लिख ले सकते हैं 23 एंड 32, 3 माइनस के 2, ये लिख दिया। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी माइनस के 4, फिर माइनस लगाते हैं 3 तिया 9, तो माइनस के 13। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बस 2 दूनी 4, 3 तिया 9, चिन्ह तो ये हो गया। अब निकालेंगे हम A23। A23 का मतलब ये और ये खत्म, 23 31, तो लिखेंगे 23 एंड 31 माइनस 1, तो ये हो गया। अब 2 ही कम 2, बीच में माइनस होता है 3 तिया 9, तो ये हो गया माइनस के 11। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करना है, आगे निकलेगा आपका अब A31 यानी कि ये और ये खत्म, कितना मिल रहा है आपको 13 21, तो लिखेंगे सॉरी 33 है, 33 और ये 21, तो 2 1, ये हो गया बराबर। अब 2 ही कम न सॉरी 3 ही कम 3, माइनस माइनस प्लस, 3 2 तिया 6, कितना हो गया 6 3 9 हो गया। तो अब हमारे क्या चाहिए A32। सही है। A32 का मतलब ये और ये खत्म, तो 23 11, कितना 23 एंड 11। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अगर मैं देखूं तो 2 ही कम 2, बीच में माइनस आता है 3 ही कम 3, तो ये बचा माइनस का 1। अब हमें क्या चाहिए A33। चलिए 33 मतलब ये वाली खत्म, 23 12, कितना है 23 एंड 12, ये है आपका 23 12 यानी कि 1 माइनस 2। समझ में आ गया। चलिए इसको भी देखते हैं। 2 दूनी माइनस के 4, बीच में माइनस होता है 1 तिया 3, तो ये हो गया माइनस के 7। समझ में आ गई, सिंपल सा तरीका है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है देखिए, अब इनके सिंबल चेंज करने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। आप चाहो तो देखिए एक तरीका एक और है इसमें चेंज करने का, चाहो तो डायरेक्ट बदल लो और चाहो तो आप यहाँ एक कोष्ठक लगा के बाहर यहाँ सिंबल लगा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। अगर देखें 1 1 और 2 3, तो 3 विषम होता है, चिन्ह बदलेगा। सही है। आप चाहो तो देखिए ऐसे भी लिख ले करो, क्योंकि हो सकता है पेपर वाले को कन्फ्यूजन हो, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये कैसा आया, ये आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ माइनस। सही है। यहाँ आप चेंज नहीं करेंगे 2 और 1 3, तो इसका मतलब यहाँ भी चिन्ह चेंज होगा, तो यहाँ लगाएंगे बाहर माइनस और ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे भाई, प्लस के 6 में ये 3 दूनी 6 माने प्लस, ये बचा 3, तो प्लस का 3 ये हो जाएगा माइनस का माने प्लस का 3 आ जाएगा। चलिए सही है। अब आगे चलते हैं। 2 और 2 4 नहीं होगा, 3 और 2 5, तो इसका मतलब यहाँ भी चिन्ह क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस का ये रहा।
तो -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये नहीं बदलेगा ये बदलेगा, तो यहाँ चिन्ह कोष्टक लगाओ, यहाँ लगाएगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है 3 और 3 6, इसका मतलब ये चिन्ह नहीं बदलेगा। हमें चाहिए b का अवयव, यानी कि b का अवयव। अब b का अवयव क्या होता है आप सभी को पता है, जैसे जैसे लिख रहे हैं उन्हें ऐसे लिख दो, जैसे कितना का 5 + 5 और ये 5, तो मैं लिख रहा हूं 5 5 5, सही है 5 5 5, 3 13 11, 3 13 एंड 11, ये लिख दिया 3 13 11, 9 1 7, ये लिख रहा हूं मैं 9 1 माइनस के 7, ये मैंने लिख दिया है अवयव रूप में। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है, तो मैं क्या करता हूं अब प्यारे बच्चों, इसमें हमें चाहिए एडजॉइंट ए, तो हम एडजॉइंट ए, चलिए एडजॉइंट ए पे क्या करेंगे, बी का परिवर्त, बी का परिवर्त, परिवर्त कैसे निकालते हैं, यानी कि बी डैश, और बी डैश का मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, यानी कि ये वाली लाइन ऐसे बदल तो 5 5 और ये 5, ये है 3, ये माने 13 और ये है 11, ये है 9, ये है 1 और ये माइनस के 7, ये हमने बदल दिया एडजॉइंट ए। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी निकाल लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का मोड। तो एडजॉइंट ए हमारे पास ये रहा 5 3 9, 5 माइनस के 13, 1 5 11 और ये माइनस के 7, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा मोड ए, और मोड ए की वैल्यू ध्यान से देखिए कितनी आई 40, कितनी आई है 40। लो एडजॉइंट ए निकल गया। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए निम्न समीकरणों को निकालेगा अवयवी विधि से हल, यानी कि x y के मान। तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर यहां लिखोगे, चूंकि x बराबर होता है a इनवर्स इंटू b, तो हमें x का मान कितना पता है x y z, तो x y z ये हो गया। अगर मैं a इनवर्स की बात करूं तो a इनवर्स ये रहा 40 है, तो 1/40 तो अलग लिख लो, लिख लिया। a इनवर्स ये रहा 5 3 और ये बचा प्यारे बच्चों 9, ये 5 माइनस के 13 1, ये 5 11 माइनस के 7। अब बचा b, क्योंकि हमने इनवर्स रखा इंटू b, b का मान कहाँ है, ये रहा 5 माइनस 4 3, तो ये है 5 माइनस के 4 और ये हमारे प्यारे बच्चों 3। चलिए ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं, भाई इस वाले की इस वाले में मल्टीप्लाई, फिर देखते हैं क्या करते हैं। क्या करूं मल्टीप्लाई यार प्यारे बच्चों कैसे होगा, 5 पंजे 25, अच्छा 1/40 तो हमारा 1/40 ऐसे ही बाहर रहेगा, सही है। अब ये 4 तिया 12, 9 तिया 27, आगे चलते हैं 5 पंजे 25, तो यू 13 चौका 52 प्लस के 52, 4 3 कम 3, चलिए आगे चलते हैं 5 पंजे 25, फिर क्या 11 चौक 44, लो और माने के 7 21, ये लो हमने कर ली मल्टीप्लाई, सही है। अब हम इसे ऐड करते हैं तो देखते हैं, ये आता है माइनस के 1/40, तो ये देखो 25 और 2 27, 27 में से अगर 12 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 27 में से अच्छा 27 है, हो मैं 2 ही सोच रहा, 27 और 25 52, 52 में से माइनस के 12 गए 40, कितने बचेंगे 40 प्लस के, चलिए ये 52 और 3 55, 55 और 15 80, ये हो गए प्यारे बच्चों 80। अब आगे देखते हैं आगे कितना बचता है, कहीं सिंबल हमारा गलत तो नहीं, 5 पंजे 25, 11 चौक 44, 7 21, तो देखिए इन दोनों को जो 60 और 65, 65 में से ये घटाओ 40 बचेंगे,
25 40 बचेगी, यानी कि -40। चलिए अब क्या करो, 40 से भाग दोगे। जब 40 से भाग दोगे तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड। तो मिलेगा 40 से 40 भाग दोगे 1, इससे भाग दोगे 2, इससे भाग दोगे -1, इतने आएगा। चलिए और यही इसका क्या हो जाएगा, अतः यहां लिखोगे x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है, सर हमने इतने बड़े सवाल को करा, कहीं इसमें चिन्ह की दिक्कत आ गई तो हम इसे कहां से पकड़ेंगे। देखिए तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें चेक किसी भी समीकरण में रख के देख लो। अगर जाल मान लो ये छोटी समीकरण है, इसमें मैंने एक्स वाई जेड की अगर मैं वैल्यू यहाँ रखता हूं तो -4 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी मिस्टेक का पता चल जाएगा यहीं। अगर मैं देखो x का मान कितना होगा 1, तो 1 तो हो गया, -2, y का मान कितना है 2, तो 2 यूं हो गया, प्लस z का मान कितना -1, तो देखते हैं ये हो गया 1 2 3 4 और 1 5, 5 में से गया -4, तो आ गया 4। इसका मतलब ये हमारा सवाल एकदम एक्यूरेट है, एक भी मिस्टेक नहीं है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये पेपर में आपका 3 बार पेपर में आ चुका है ये सवाल, और 8 मार्क्स का ही हर बार आया है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। ये कह रहा दिखाइए कि फलन एफ एक्स जो है मोड एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है, यानी कि x बराबर 0 पर हमें चेक करना है ये संतत है या नहीं है। अब संतत के लिए आप सभी को पता है इसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन है वो तीनों आपस में बराबर आने चाहिए, तभी आप उसे कह सकते हैं कि यह हमारा संतत है, अन्यथा नहीं। समझ में आ गया। चलिए तो हम क्या करते हैं इसका प्यारे बच्चों, इसका ध्यान से देखते हैं। तो हमें फंक्शन तो दे रखा है, परंतु अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां से एक चीज निकलेगी। तो यहां लिखेंगे पहले हल, क्या लिखोगे हल, परिभाषा से। क्या परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है, ये कहती है अगर यहाँ x की वैल्यू एक बार चाहे माइनस रखो या प्यारे बच्चों प्लस रखो तो कंडीशन दो ही बनेंगी। तो ये f ये बनेगी आपकी 0 से छोटी माइनस रखने पर, यानी कि देखिए मोड के अंदर आप अगर मान लो बाहर निकाल ले तो माइनस रखोगे तो वो हमेशा 0 से क्या बनेंगी, वैल्यू छोटी बनेंगी। अगर पॉजिटिव रख रहे हो तो पॉजिटिव में दो कंडीशन बन सकती है इसकी, क्या, एक तो 0 के बराबर बन सकती है, एक 0 से बड़ी। नहीं मान लो माइनस का 2 रखो या प्लस का 2 रखो, या आप माइनस का 10 रख लो, कोई भी रखोगे, इस मोड से बाहर क्या निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, वो 0 से बड़ा होगा। अगर आप x बराबर 0 रखोगे तो 0 तो बन जाएगा, तो इसका मतलब ये बराबर भी बन जाएगा और 0 से बड़ा भी। तो पोजीशन हमारे यहाँ ये कह रही है, समझ में आ गई। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये फंक्शन। बताओ अब इसमें कौन सा फंक्शन लोगे, इसमें आप लोगे, चलिए मैं यहां लिख देता हूं नीचे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो फंक्शन 0 माइनस के 0 से छोटा, 0 से छोटा तो यही होगा, यानी कि एफ एक्स माइनस का, सॉरी फंक्शन होगा हमारा केवल एफ एक्स, सही है। अब इसमें लिमिट रखूंगा मैं 0, तो क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा सारा 0, क्या बनेगा 0। अगर मैं बात करूं अब राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन। अब 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा क्या होगा खुद बताएं। तो 0 से बड़ा तो यही दिखा रहा ना प्लस का, यानी कि x, अब 0 रख लो तो ये बन जाएगा 0। तो हमने देखा ये भी 0 ये भी 0, तो हम क्यों ना इसकी वो निकाल लें, क्या नाम है इसका फंक्शन, यानी कि एफ एक्स बराबर हमें किस पे ज्ञात करना है, 0 पर, तो 0 पे रख लेते हैं। तो अगर मैं 0 रखूंगा
तो ये खुद बताइए, जब मैं जीरो खाऊं तो कौन सा फंक्शन का जाए, ये वाला ये वाला? आप कहेंगे सर ये है बराबर, है नहीं है, ये है इसके बराबर। अब x के स्थान पर क्या रखूंगा, जीरो, तो क्या बन जाएगा, सारा जीरो। लो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, वो भी जीरो। तो चूंकि यहां लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन आपस में क्या है, जीरो। अतः आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, अतः तो हिंदी हिंदी में तो लिखोगे, अतः मैं क्या लिखूं हिंदी में, x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर, क्योंकि इन्हें जीरो कही है तो लिखोगे अतः x बराबर जीरो पर f जो है संतत है, क्या है, संतत है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कवर करा। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, अब इन क्वेश्चनों को भी मिटाता हूं, फिर आगे के दो क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट सवाल बचेंगे। हम इस तरीके से पूरे 50 मार्क्स कंप्लीट कर चुकेंगे। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx बराबर log e x अपॉन 1 प्लस log x की पावर 2 ये होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 8 मार्क्स का सवाल है ये, और ये वाला भी सवाल पूरा पूरा 8 मार्क्स का है। सही है, यानी कि अब 8-8 मार्क्स के सवाल चल पड़े हैं। अब चलते हैं तो इसको ध्यान से करते हैं। देखिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। तो इसे उतार लेते हैं हम, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। यहां हम लिखेंगे प्यारे बच्चों हल। क्या लिखेंगे, हल। तो यहां लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखोगे, दोनों ओर दोनों ओर लोग लेने पर, क्या लेने पर, लोग लेने पर। तो चलिए हमने लोग ले लिया है, तो लोग लेंगे तो ये हो जाएगा लोग, यहाँ x है ये इसकी पावर, और ये हो जाएगा लोग e की पावर x माइनस वाई। अब लोग में क्या होता है, ये जो पावर होती है पहला आते हैं, तो ये जो ऊपर है ये y पहला आ जाएगा, ये हो जाएगा लोग e x बराबर, ये पहला आ जाएगा x माइनस वाई लोग e बन जाएगा। सही है। अब ये क्या होता है, चूंकि हम सभी को पता है चूंकि log e जो होता है, यानी कि यहाँ e बचता है, तो ये होता है 1, क्या होता है 1, तो इसके स्थान पर 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा y log e x बराबर x माइनस वाई गुणा में 1, पूरे की गुणा में। तो इसकी गुणा 1 करेंगे, क्योंकि मैंने इसके स्थान पर 1 लिखा है इसलिए 1 है, इसकी में गुणा करेंगे तो ये बचेगा log e x बराबर x माइनस के y। अब यहां से इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, फर्स्ट। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ एक ही तरीका है, क्या है, मुझे एक तरीका नजर आ रहा है भाई यहाँ मैं इसे फर्स्ट सेकंड से अवकलन कर सकता हूं बस, और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो चलिए क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट हमारा ऐसे रहेगा, सेकंड का अवकलन होगा यानी कि d अपॉन dx, ये हो जाएगा log x प्लस, अब सेकंड हमारा ऐसे होगा, अब फर्स्ट का हो जाएगा अवकलन, ये हमारा x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ये x माइनस, और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और ये y। मैंने क्या करा, केवल रूल लगाया और बाकी कुछ भी नहीं करा। तो करते हैं y log x का अवकलन 1/x प्लस, इसका क्या करेंगे, ये हो गया प्यारे बच्चों log x, y का हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका हो जाएगा 1 माइनस, इसका हो जाएगा y, क्या हो जाएगा, सॉरी y का तो d/dx होगा भाई, d अपॉन dx हो जाएगा। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, d/dx को यहाँ ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, कहने का मतलब है ये बन जाएगा y अपॉन x प्लस
ये अगर ध्यान से देखोगे log x डी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको तो उधर लेकर जाइए, इसको उधर लाइए, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस का बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, प्लस में ये है log ई एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1, इसको लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। अब मुझे दिख रहा है यहाँ डी बाई डी एक्स कॉमन है, तो मैं क्यों ना मैं डी बाई डी एक्स कॉमन ले लूं, तो डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ बचा 1 प्लस log ई एक्स, सही है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन ये बचेगा x, सही है। अब ये गुणा की चीज कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में, तो ये बचेगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर x माइनस वाई, ये x है और ये है 1 प्लस log ई एक्स। अब सिद्ध में देखेंगे तो सिद्ध देख रहे होंगे यहाँ आपका एक्स वाई खत्म है दोनों, सही है। तो क्यों ना मैं कुछ करना करें, तो करना क्या है, देखिए आप x माइनस वाई को ध्यान से देखिए समीकरण 1 से, x माइनस वाई के स्थान पर है y log ई एक्स, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ उसका वैल्यू, तो यहाँ लिख सकता हूँ डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ है y log ई एक्स और अपॉन में क्या है x, ये है 1 प्लस log ई एक्स, सही है। तो यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 1 से, ये मैंने लिख लिया है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ y भी खत्म है और यहाँ x भी खत्म है, तो क्यों ना मैं इस, अगर मैं y को नीचे लूंगा तो नीचे ये बटे में तो आएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए ये डी वाई बटे डी एक्स हमारा ऐसे ही चल रहा है, ये होगा log ई एक्स बटे, ये x के बटे में आ जाएगा x बटे y, ये 1 प्लस log ई एक्स, क्योंकि जो बटे की चीज जब ऊपर ले जाओगे तो ऊपर यहीं तो आएगी, तो इसका मतलब ऊपर से हम यहाँ ला सकते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिए, x अपॉन वाई, इसे समीकरण 2 मान लो, 2 मान ली। अगर यहां से मैं ध्यान से देखूं तो यहां से कुछ वैल्यू निकलेगी, वहां यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से, यह है y log ई एक्स बराबर x माइनस के y, इस y को इधर लाता हूं तो y प्लस हो गया y log ई एक्स बराबर x, यहां से मैं y कॉमन ले लूं, तो यहाँ मैं y कॉमन लूंगा तो यहाँ जगह 1 प्लस log ई एक्स बराबर x, इस y को इधर ले जाओ 1 प्लस log ई एक्स बराबर x बटे हो गया y, समझ में आ गया। इसका मतलब हमें x बटे y की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, ये मिली 1 प्लस log ई एक्स, तो यहाँ रख दो समीकरण, यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 2 में x बटे y का मान रखने पर, तो रख लेते हैं, ये हमारे पास है डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये हमारे पास है log ई एक्स पूरे का बटे में, इसके स्थान पर हमें वैल्यू मिल गई है 1 प्लस log ई एक्स, और ये ऑलरेडी पहली है 1 प्लस log ई एक्स। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इसका मतलब अब इससे ये मैच हो रहा है हमारा, ध्यान से देखें तो ये है log ई एक्स और अपॉन में है, ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस log ई एक्स का स्क्वायर, और यही प्रूफ करने को तो बोल रहा था, देखिए ये बोला नहीं, ये लेकर सिद्ध कीजिए log ई एक्स अपॉन में, देखिए रहा। तो 8 नंबर का समझ में आ गया किस प्रकार से सवाल, देखिए पूरे बोर्ड पर आप एक एक लाइन को बड़े डिटेल से लिखिए, मैंने कोई भी लाइन ऐसी नहीं करी जो आपको डाउट रहा होगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टफ था, इसलिए ये पेपर में 2-3 बार आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का ऐसे नहीं देता, बहुत सोच समझ के देता है। चलिए अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लास्ट सवाल करते हैं इस वीडियो का, क्योंकि हमारे पूरे 50 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, इस वीडियो का लास्ट सवाल। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि दी हुई है तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब ये नियतांक हो गई,
और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण जो है tan इनवर्स √2 होता है। बस ये सिद्ध करना है, सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान है। तो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या इसने सिद्ध करना है वो पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हल करेंगे। तो क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों हल में लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या क्या है वो लिख लो। तो यहाँ देखा तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या लिखोगे एल। अरे वो भी लिख दोगे नियतांक, क्या है नियतांक, क्योंकि इसने यहाँ दे रखी है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी अगर सिद्ध करो महत्तम आयतन वाले, यानी कि महत्तम आयतन निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, महत्तम आयतन, महत्तम आयतन। तो यहां लिख देंगे महत्तम आयतन, यानी कि ये क्या रहा V डबल डैश बराबर आपका माइनस आना चाहिए वैल्यू, सही है। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसी में, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण यानी कि थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें, ये थीटा बराबर tan इनवर्स √2, सही है। इतनी बात तो इसने क्वेश्चन में दे रखी थी और बाकी इसने कुछ भी नहीं दिया। अब क्या करते हैं, हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना द्वितीयक लंबस। तो चलिए पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूं। क्या सिद्ध किया, तिर्यक ऊंचाई वाला यानी कि एक शंकु है। तो मैं यहाँ एक शंकु बना लेता हूं इस तरीके से, मैंने ये शंकु बना लिया है, सही है। महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध कोण, तो इसका मान लो सेंटर है, ये इससे h ऊंचाई से कोई ये इस तरीके से मिला और ये हमने ये मिला दिया, सही है। तो ये पूरे कोण को ना कह रहा, ये कह रहा है अर्ध कोण, अर्ध कोण यानी कि पूरे कोण का आधा कोण। तो ये हो गया कोण, ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये होगी प्यारे बच्चों r। अगर यहां से मैं प्यारे बच्चों L निकाल लूं पाइथागोरस प्रमेय से, तो L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर यहां से भी r निकाल लूंगा, r स्क्वायर बराबर, तो h को इधर ले जाओ तो अर्थात L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर होगा, सही है। अब यहां से दो चीज काम करेंगे हमारी, एक तो ये काम आनी है, एक क्या काम आनी, tan थीटा, क्योंकि tan चाहिए। तो यहाँ होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये हो गया tan थीटा बराबर लंब होगा इसके सामने यानी कि r बटे आधार, आधार ये तो कोण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार क्या बचा h। तो इसका मतलब ये हमें आगे जाके काम आनी है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब इतना करने के बाद अब चलते हैं, तो लिखते हैं माना शंकु की लंबवत, क्या लंबवत ऊंचाई h व आधार की त्रिज्या, क्योंकि हमने जो शंकु बनाया उसकी लंबवत जो ऊंचाई है h तथा आधार की त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, सही है। आगे देखते हैं, तो लिखते हैं फिर बस अब तो सीधा लिखना शंकु का आयतन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, शंकु का आयतन, ये होता है V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, सही है, पाई r स्क्वायर h, जहां r और h क्या है, एक चर है, क्या है चर। तो लिख सकते हो r, h चर है, लो लिख दिया। अब यहाँ क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, क्या करते हैं अवकलन, नहीं तो पहले इन्हें एक चर में बदल लो। तो r स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी निकाल के दिखाई थी, ये रही, दिख रही ना। तो इसमें यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ रखते हैं v बराबर 1/3 पाई r की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, एल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और ये h है। अब इसमें गुणा कर लो, v बराबर 1/3 पाई, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर h माइनस ये हो जाएगा h की घात 3, सही है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ तो अलग अलग वेरिएबल थी, यहाँ हमारे एक में बन गया। तो जब एक में हो जाते हैं तो यहाँ प्यारे बच्चों हम जो है h लिख देते हैं, क्या h अब लिख देते हैं।
अब समझ में आया मैंने अब यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये सब एक में चेंज हो गए हैं। एल तो नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, तो ये दोनों क्या हुए एच एच, क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूँ, दिया है तिर्यक ऊंचाई एल जो है नियतांक है। समझ में आ गई। चलिए अब इसका क्या करो, अवकलन कर दो। किसके सापेक्ष, एच के। तो लिखते हैं दोनों ओर एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर लेते हैं। ये वी एच हो जाएगा वी डैश एच, तो 1/3 तो नियतांक है, 1/3 पाई ये भी नियतांक है, एल स्क्वायर तो एच का हो जाएगा 1, अब 3h का हो जाएगा 3h स्क्वायर। सही है, क्योंकि पावर 1 उतर जाएगी, 1 कम हो जाएगी। एक बार कर दिया, अब पुनः कर लो, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, पुनः। तो v डबल डैश एच बराबर 1/3 पाई, यहाँ एच नहीं है तो 0 बन गया, ये हो जाएगा आपका 3 गुणा ये हो जाएगा 2h। समझ में आ गया। तो देखिए कुछ कट रहा हो काट लेते हैं, और कुछ बचता हो तो बचा लेते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत रहेगी, चलिए कोई नहीं, आराम से बस बने रहेंगे मेरे साथ बड़े प्यार के साथ। अब देखिए 1/3 ये तो खत्म, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो 2h पाई बचेगा, वो भी माइनस का 2 पाई h। कहने का मतलब है ये जो है वेरिएबल, अर्थात जो वैल्यू मिली है माइनस की, मिली नहीं मिली, मिल गई। और यही हमें देखिए सिद्ध करना था कि महत्तम आयतन जो है डबल डैश करने पर क्या होना चाहिए, माइनस का, h रूप में है, तो अब यहाँ आप h रख सकते हैं। समझ में आ गई, सिंपल सा एक तो सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है दूसरा पॉइंट दे रखा है, ठीक है, tan थीटा बराबर tan इनवर्स √2 होना चाहिए। समझ में आ गया। तो कहते हैं h के मान के लिए, तो लिखेंगे h के मान के लिए। तो चलिए h के मान के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसको, यानी कि जो v डैश h है उसको किसको बराबर रखेंगे, 0 के रखने पर। तो रख सकते हैं रखने पर, तो हमने रखेंगे यानी कि जो v डबल एस एच को 0 के बराबर रखेंगे। तो कितना है, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, यही तो है, ये रहा। अब क्या करेंगे, बराबर 0, तो ये गुणा की चीज भाग में, ये था 0 बन जाएंगे, एल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये एल स्क्वायर बराबर होगा 3h स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हमें ये मिल गया। अब चूंकि हमें एक चीज पता है, ये देख रहे हो यहां से, तो ये देखिए चूंकि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे चाहो तो समीकरण कुछ मानी तो नहीं, कहीं नहीं मानी, तो यहाँ समीकरण 1, तो यहाँ लिख सकते हो आप, इस एल के स्थान पर 3h स्क्वायर लिख सकते हो, ये बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ लिखोगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से, क्योंकि हमने क्या काम करा है, समीकरण 1 से वैल्यू रखी है। तो इस h को इधर ले आओ, 3h स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, 3h स्क्वायर में से एक h स्क्वायर गया, तो 2h स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, गुणा की चीज भाग में ले जाओ, तो 2 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बटे h स्क्वायर। इन दोनों का वर्ग एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा वर्ग बराबर 2। समझ में आ गया। अब इस 2 को इधर लेके जाओगे, तो r बटे h बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल 2। अब एक बात बताओ, r बटे h अभी बताया था, ये रहा, तो यहाँ चूंकि लिख सकते हो, चूंकि tan थीटा बराबर होता है r बटे h, तो इसके स्थान पर मैं tan थीटा रख सकता हूं, तो tan थीटा बराबर √2, tan को उधर ले जाओ, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √2, और यही तो सिद्ध करने को बोल रहा था, तो दोनों चीज हमने सिद्ध कर दी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 50 मार्क्स कंप्लीट करे हैं 2022 से लेकर 25 तक के बीच में, चाहे सवाल 2 नंबर का रहा हो, 1 नंबर का रहा हो, प्यारे बच्चों 5 मार्क्स का रहा हो, या फिर पूरा 8 मार्क्स का भी रहा हो। तो वीडियो अब आपको कैसी लगती है, रेस्पॉन्स आपका बताता है। चलिए, तो अब आप कितने मार्क्स की वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सुपर टेक केयर, लव यू गाइस। मजा आया, अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना
ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।